नेट और जीआरएफ क्या होता है? क्या नेट के लिए आपको अलग से फॉर्म फिल करना होता है या फिर आप जीआरएफ के लिए अलग से फॉर्म फिल करोगे? और जब आपका जीआरएफ हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं? तो यही सब चीजें जो है हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में आपका डिस्कशन करने वाले कि नेट वर्सेस जीआरएफ। नेट आपका क्या है, प्लस में आपका जीआरएफ क्या है, इसे कौन आपका कंडक्ट कराता है, इसके आपको बेनिफिट क्या मिलेंगे, इसके फॉर्म आपको अलग फिल करने होते हैं या फिर आपका एक ही फॉर्म इन दोनों के लिए फिल होता है। साथ ही साथ ये भी डिस्कशन करेंगे कि आपका पीएचडी जो है जब आप करते हो तो नेट और जीआरएफ का क्या रोल रहता है। ऐसे ही आपके मेरिट कितने नंबर पर बनती है, एज लिमिट क्या है, अटेम्प्ट कितनी बार दे सकते हो, जीआरएफ आपका कब होगा, या फिर आप कह सकते हो नेट आपका कितने नंबर पर होगा। आगे बात करते हैं बेस्ट ऑप्शन क्या है, आपको नेट देना चाहिए या फिर जीआरएफ। इसके बाद बात करेंगे फीस की कि आपकी फीस क्या रहने वाली है। तो यही सब क्वेश्चन के आंसर जो आपको आज की वीडियो में मिलेंगे। तो जो भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है समय पर मिल सके। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपका डिस्कशन करेंगे कि नेट वर्सेस जीआरएफ होता क्या है। तो नेट की फुल फॉर्म होती है आपकी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह आपका एक तरीके का एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और आपका पीएचडी के लिए होता है। बिना आप नेट के ना तो आप पीएचडी कर सकते हो, ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर फिल कर सकते हो। लेकिन आपकी बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो बिना नेट के भी आपका पीएचडी कराती है। बिना नेट के भी आपकी बहुत सी ऐसी पोस्ट देखने को मिल जाएंगी जिस पर आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपके 90 से आपके 95% जो है सारी पोस्ट ऐसी मिलेंगी आपको पीएचडी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की जहां पर आपकी नेट की वैल्यू होती है। तो नेट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो। अब बात करते हैं आपकी जीआरएफ। जीआरएफ क्या है आपका? जीआरएफ है आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यह आपकी एक प्रकार से फेलोशिप है, आपको स्कॉलरशिप इसके अंदर देखने को मिलती है। ये आपके पीएचडी में हेल्प करती है। अब बात करेंगे पीएचडी में किस प्रकार से हेल्प करती है वो हम आपका थोड़ी सी देर बाद जानेंगे। अब बात करेंगे हम सबसे इंपॉर्टेंट आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए अगर आप नेट या फिर जीआरएफ के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में अपनी पीजी कंप्लीट की हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो, चाहे आपका मैथ हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, या फिर आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या फिर कोई भी लैंग्वेज, अगर आपने अपनी पीजी कंप्लीट की है वो भी आपके 55% के साथ, तो आप इन दोनों के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। और इसमें भी आपका जो SC ST अदर कैटेगरी होती है उनके यहाँ पर 50% जो यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है। अगर उनके 50% है तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो आपके जनरल है और आपका बेसिक क्राइटेरिया है वो आपका 55% है। पीजी में आपके 55% होने चाहिए और ऐसी यूनिवर्सिटी से जो आपके एफिलिएटेड हो, आपके नेट के द्वारा जो है उसे मान्यता प्राप्त हो। तो इस प्रकार की यूनिवर्सिटी से ही आप वैलिड मानोगे, क्योंकि आपके यूजीसी ने ऐसी बहुत सारे कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड की थी जो कि आपके नेट के अंदर नहीं आते या फिर आपकी ब्लैक लिस्टेड है। उससे अगर आप पीजी करते हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी से बचकर रहना और पीएचडी ऐसी ही यूनिवर्सिटी से करना जो कि आपकी वैलिड होगी। तो ये सब बात थी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड। अब बात करते हैं इस एग्जाम को कंडक्ट आपका कौन कराता है। तो इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है आपका एनटीए, जिसे बोलते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यही आपका नेट या फिर जीआरएफ का एग्जाम कराता है। इसमें भी आपको दो कैटेगरी देखने को मिलेगी। एक तो होती है आपकी CSIR नेट, दूसरा होता है आपका UGC नेट। अब बात करेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जब आप CSIR नेट की बात करते हो तो इसमें वही स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे जो कि आपकी साइंस और आपका मैथ स्ट्रीम से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि अगर किसी ने अपनी पीजी कंप्लीट की है मैथ के साथ तो उसे CSIR नेट ही देना होगा, वो UGC नेट नहीं दे सकता। अगर ऐसे ही किसी बच्चे ने हिस्ट्री से अपनी पीजी कंप्लीट की है तो UGC नेट देगा, वो CSIR नेट नहीं दे सकता। तो इसके अंदर आपके सारे ह्यूमैनिटीज रिलेटेड, आपके आर्ट रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, एजुकेशन हो गया, वो सभी जो है आपके UGC नेट में इंक्लूड होंगे। लेकिन जैसे कि आपका बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया और आपकी बायोलॉजी की जो भी स्ट्रीम देखने को मिलती है वो सब भी इसी के अंदर इंक्लूड होगी। तो इस प्रकार से ये दो चीजें आपकी डिवाइड है, ये दोनों ही आपका नेट है। ठीक है, इन दोनों में ही आपका नेट होता है और जीआरएफ दोनों में ही इंक्लूड किया जाता है। तो ये तो बात होगी एनटीए की। एनटीए ने दो प्रकार से डिवाइड किया है नेट को, एक CSIR, दूसरा आपका UGC नेट। ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं आपके फायदे। जब आप नेट क्लियर करते हो तो क्या बेनिफिट रहेंगे, आप जीआरएफ क्लियर करते हो तो क्या बेनिफिट रहेंगे।
तो फायदे में सबसे पहला आ जाता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपका नेट क्लियर हो या फिर आपका जीआरएफ। इसके बाद बात करते हैं, आप अपनी पीएचडी कर सकते हो और आप कोई भी रिसर्च स्कॉलरशिप या फिर आप जर्नल्स में अप्लाई कर सकते हो, तो आप रिसर्च के लिए एलिजिबल हो जाते हो अगर आपका नेट या फिर जीआरएफ क्लियर हो जाता है। तो ये तो थे आपके बेसिक से फायदे। अब बात करते हैं इन दोनों के लिए आपको अलग से फॉर्म फिल करना होता है या फिर आपका एक ही फॉर्म फिल होगा। तो इन दोनों के लिए आपका एक ही फॉर्म फिल होता है। जब आप अपना फॉर्म फिल करते हो तो उसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि आप नेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो या फिर जीआरएफ, बोथ के लिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ आप नेट के लिए दोगे या फिर जीआरएफ के लिए, तो उसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। तो ये तो था आपका फॉर्म जो है, इसमें एक ही होगा, एक ही फॉर्म आप यहाँ पर अप्लाई करते हो। अब बात करते हैं पीएचडी, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है जीआरएफ का या फिर नेट का। पीएचडी में क्या बेनिफिट होगा, अगर आपका नेट हो जाता है तो आप पीएचडी कर सकते हो, लेकिन जब आपका जीआरएफ हो जाता है तो आप पीएचडी करोगे, साथ में साथ जो भी आपको पीएचडी का वहां पर खर्चा आता है उसके लिए आपको स्कॉलरशिप या फिर आप कह सकते हो फेलोशिप आपको देखने को मिलेगी। हर एक रुपया जो है आपका, जितना भी वहां पर बैलेंस आएगा पीएचडी करते समय, उससे ही ज्यादा आपको अमाउंट मिल जाता है। तो पीएचडी आपकी ऑलमोस्ट फ्री में होती है अगर आप जीआरएफ क्लियर कर लेते हो। लेकिन नेट क्लियर करोगे, पीएचडी कर सकते हो, लेकिन जितना भी आपको वहां पर खर्चा देना होगा वो आपको अपने पास से देना होगा, खुद से आपको सारी चीजें पे करनी होगी। तो ये था आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पीएचडी में आपका क्या बेनिफिट रहता है। अब बात करते हैं मेरिट। मेरिट किस प्रकार से लगेगी नेट की और आपकी जीआरएफ की। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि इस एग्जाम में 100 स्टूडेंट आपके बैठे हैं, तो इन 100 में से जो आपके टॉपर 6 स्टूडेंट होंगे, कह सकते हो 6% स्टूडेंट का क्या होगा, आपका नेट क्लियर, ठीक है। और इन 6 में से भी 1% का क्या होगा, आपका जीआरएफ। तो जो आपके टॉपर स्टूडेंट होते हैं उन्हें ही आपका जीआरएफ मिलता है, और जो आपके टॉपर 6% होते हैं उन्हें आपका नेट मिलता है। नेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, नेट क्लियर करने आपको 40% चाहिए। इसके ऊपर आपको अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करा रखी है, वो जाकर देख सकते हो। ये आपके मैक्सिमम आपको 40% चाहिए तो ही आप नेट में एलिजिबल होते हो, लेकिन जो आपके टॉप 6% हो गए उन्हें ही आपका नेट मिलेगा, 1% होगा उसे ही आपका जीआरएफ मिलेगा। तो ये बात थी आपकी मेरिट। मेरिट किस बेस पर लगेगी, 6% बच्चों को आपका नेट दिया जाएगा, 1% बच्चे को आपका जीआरएफ। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एज लिमिट। अगर आप नेट के लिए अप्लाई करते हो तो कोई भी एज लिमिट आपको नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन वहीं अगर आप जीआरएफ के लिए अप्लाई करोगे तो आपकी 31 ईयर जो है इस बार रखी गई है। इसमें आपका थोड़ा बहुत चेंजेस होता रहता है, कभी आपका 1 ईयर ऐड कर देता है तो कभी आपका यहाँ पर 30 देखने को मिल जाता है, लेकिन आपकी मिनिमम जो है आपकी यहाँ पर 31 ही होनी चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें आपकी जैसे SC ST अदर कैटेगरी होते हैं उन्हें आपको कुछ एज का रिलैक्सेशन मिल जाता है, लेकिन जो आपकी जनरल स्टूडेंट के लिए नॉर्मल होती है वो आपकी 31 ईयर्स होनी चाहिए जीआरएफ के लिए अप्लाई करते वक्त। अब बात करते हैं अटेम्प्ट, आप कितनी बार अटेम्प्ट दे सकते हो। तो नेट के लिए या फिर आप जीआरएफ, दोनों के लिए ही कितनी बार भी अटेम्प्ट दे दो, इसमें किसी भी प्रकार की लिमिटेशन इन्होंने नहीं लगाई है, कोई भी लिमिट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, कितनी बार भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात करेंगे एग्जाम आपका कितनी बार आता है, तो इस साल में आपका 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। एक होता है आपका जून में, दूसरा होता है आपका दिसंबर में। तो इन 2 मंथ में आपको एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, तो आप दोनों में ही अप्लाई कर सकते हो और कितनी भी बार आप दे सकते हो। अब बात करेंगे जीआरएफ कब होगा, बताया जो आपके टॉपर 1% हो गए उनका जीआरएफ होगा, नेट कब होगा, 6% हो गए उनका नेट होगा। अब बात करते हैं जैसे कि आपके एजुकेशन में यहाँ पर मान लीजिए 200 जो है आपकी जीआरएफ के लिए गई थी, तो वही नेट के लिए आपकी 180 नंबर पर मेरिट गई थी। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल ले सकते हो कि जीआरएफ के थोड़े आपके हाई मार्क्स पर होगी और नेट के आपके 15 से 10 नंबर का यहाँ पर गैप देखने को मिलेगा। 15-20 नंबर जो आपके कम यहाँ पर हो जाते हैं। ज्यादा नंबर वालों को जीआरएफ मिल जाएगा, थोड़े कम नंबर वालों को आपका नेट मिल जाएगा। तो ये सब चीजें जो है आपकी यहाँ पर होती है। बात करते हैं बेस्ट ऑप्शन क्या है, नेट करें या फिर जीआरएफ। अगर आपकी एज है तो आप जीआरएफ कीजिए, और पीएचडी करना चाहते हो तो आप बिल्कुल जीआरएफ क्लियर कीजिए, क्योंकि पीएचडी में आपका काफी खर्चा आता है। लेकिन जब आप जीआरएफ कर लोगे तो किसी प्रकार का आपको यहाँ पर पैसा नहीं करना पड़ेगा, कोई भी पेमेंट आपको यहाँ नहीं करनी होती, तो बिल्कुल फ्री में आपकी पीएचडी होगी। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पीएचडी के लिए अप्लाई करना ही नहीं है, तो आप यहाँ पर नेट भी क्लियर कर सकते हो। नेट क्लियर होगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर पर अप्लाई कर सकते हो।
इस पर भी आप यहाँ पर जॉब ले सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से नेट को देखते हो और किस प्रकार से आप जीआरएफ को देखते हो, क्योंकि है तो दोनों ही चीजें, बस एक में आपको पीएचडी के लिए यहाँ पर फायदा मिलेगा और एक में यहाँ पर पीएचडी के लिए आपको खुद से पेमेंट करनी पड़ेगी, खुद से सारी चीजें आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो यही आपका था कि अगर आप पीएचडी के लिए ही जाना चाहते हो तो जीआरएफ कर लीजिए, लेकिन अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है तो आप नेट से भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। आगे बात करते हैं फीस। जब आपका ये फॉर्म फिल होता है, इसमें आपकी जनरल स्टूडेंट के लिए यहाँ पर 1150 फीस रखी जाती है। वहीं ईवीएस या डब्ल्यूएस तथा ओबीसी के लिए उनके यहाँ पर 600 फीस रखी जाती है। एससी एसटी या फिर आपके पीएच के लिए यहाँ पर 325 रुपए जो है यहाँ पर रखी जाती है। तो यही सारी चीजें थी। क्या फायदे हैं, क्या फॉर्म अलग अलग होंगे, पीएचडी, मेरिट, हर एक चीज जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है अभी लेकर नेट वर्सेस आपका जीआरएफ को, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। लगभग आपको सारे ही पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर दे, फिर भी कोई कंफ्यूजन बचा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपके सभी कमेंट का यहाँ पर रिप्लाई दिया जाता है। और आप किसी और ऐसे टॉपिक पर वीडियो चाहते हो जिसमें आपको कंफ्यूजन है तो आप वो कमेंट करके बता सकते हो। अगली वीडियो जो है आपके टॉपिक पर ही लाई जाएगी। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी ये वीडियो थी। ये कंफ्यूजन बच्चों का बना रहता है कि नेट क्या है, जीआरएफ क्या है, तो इसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना होगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए।